देखा, आप सब भी इस चीज़ के गवाह हो। हर वीडियो में, अक्सर वीडियो में मैं कितने बंदों के पास गया, ये समझ के भीख मांगने गया। हर किसी से मैं भीख मांगता रहा कि यार मुझे मेरी हेल्प कर दो, मेरी हेल्प कर दो, कि मैं ना घर लेना है। आखिर में क्या मिला, सिला ये मुझे बदनाम थे, साहब बोलते थे कि ये भीख मंगे हैं, भीख मांगते हैं। ऊपर से अब नई बात आ गई हम पर कि हाँ जी ऐसे ही है। हमें ख़ुद को भी शर्म आ रही है कि यूट्यूब पर हमने वीडियो लगाई और देखने वाले बहन भाई यही सोचेंगे ना कि ये हमारे साथ भी ऐसे ड्रामेबाजी करता है कि हाँ, यही बोलेगा कि हाँ ये झूठ बोलते हैं, ऐसे ड्रामा करते हैं। मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा मेहरबानी करो, आप लोग तो ऐसे बोल रहे हो पर मेरी मजबूरी है, मेरी इज़्ज़त का सवाल है। लोग मुझे बेइज्जत कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम, वेलकम टू होम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? ये क्या, इसको कैसा लेकर गए थे और कैसी बनकर आ गई है? कैसी है? ठीक तो है। ये पहले वो चिट्टी चिट्टी थी, अब काली काली हो गई है। वो इलाके का कुछ उधर का पानी जो है तो जब दिल किया, हफ्ते बाद 10 दिन बाद चले गए, तो वो उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है। हमारे यहाँ गाड़ी तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी जाते हैं 6 महीने बाद, साल बाद। तो इसी तरह फिर साल बाद जो जब जाएं, फिर वो रिश्तेदार एक के घर जाएं, वो फिर दूसरे बोलते हैं कि आप हमारे घर क्यों नहीं आए, हमारे घर क्यों नहीं आए, वो फिर गुस्सा कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के फजल करम से मैं भी फिट फाट। तो जी दोस्तों, आज का व्लॉग हो गया है हमारा स्टार्ट, घर पहुँचते ही। और पहले जा रहे हैं मरियम ज़ायद व्लॉग वाले, अभी वापस मेरे ख्याल आए हैं, तो वो फिर घर की तरफ जा रहे हैं। और इधर माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। हाँ यार, क्या हाल है? ठीक है। तो मेरे ख्याल में आज आपका काम हो रहा है इधर, ऐसे ना? हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसलिए आपके चेहरे पर भी रौनक आई हुई है, आपका काम हो रहा है। अम्मी जी क्या हाल है? ठीक, तबीयत ठीक है? शुक्र है, दुआएं। मज़े लगे हुए हैं? ओ, अमीना क्या हाल है? ठीक। खुश हो? हाँ जी। हाँ, खुश रहो, आबाद रहो। आपकी तस्वीर आ गई। आ गई? देखी नो। सही है तस्वीर। नवे घर ला के सो। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, नवा घर घिन सो आपा। हाँ, और माशाल्लाह जी भाईजान भी आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम, वेलकम टू होम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? ये क्या, इसको कैसा लेकर गए थे और कैसी बनकर आ गई है? कैसी है? ठीक तो है। ये पहले वो चिट्टी चिट्टी थी, अब काली काली हो गई है। वो हाँ इलाके जी, का कुछ उधर का पानी जो ऐसा है ना। हाँ, पहले इधर तो फिर भी रंग साफ था, अब तो देखो बिल्कुल ब्लैक करके आ गई। हाँ, वो एक इलाके से दूसरे इलाके में जाए ना, तो फिर मौसम की तब्दीली और सेहत में भी तब्दीली आ जाती है। अच्छा, और सुनाए कैसा रहा टूर और कैसा रहा अभी का सफ़र? ठीक रहा माशाल्लाह। टूर भी अच्छा रहा, घूम फिर आए सब रिश्तेदारों से? सब रिश्तेदारों को राजी कर लिया है माशाल्लाह। किसी को भी नहीं छोड़ा? तो नहीं, बहुत सारे रह गए हैं। अच्छा, अभी रह गए हैं। कमेंट्स में बहन भाई ने तो जो है ना बस अखीर कर दी थी, इतने तक कह दिया था कि आप जो है ना इन घर वालों को घर से निकाल दें, आप खुद रह जाएं। हाँ, कमेंट्स में पढ़ता रहता था ना, ऐसे कमेंट आ रहे थे, फिर सुबह ने हम तैयारी तो पकड़ लोगों ली। को पता नहीं है ना, पता नहीं। वो हमारे गांव का जो है ना, हमारे गांव का रिवाज ऐसा है कि हम इधर से तो जाते हैं 6-6 महीने बाद या साल बाद। अभी तो वो असलम वाले हैं, उनके पास है गाड़ी, वो तो जब दिल किया हफ्ते बाद 10 दिन बाद चले गए, तो वो उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है। हमारे यहाँ गाड़ी तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी जाते हैं 6 महीने बाद, साल बाद। तो इसी तरह फिर साल बाद जो जब जाएं, फिर वो रिश्तेदार एक के घर जाएं, वो फिर दूसरे बोलते हैं कि आप हमारे घर क्यों नहीं आए, हमारे घर क्यों नहीं आए, वो फिर गुस्सा कर जाते हैं। फिर इधर हमारे घर वो कहते हैं हम आपके घर नहीं आएंगे, क्योंकि आप हमारे घर आए थे इधर हमारी बस्ती में, लेकिन हमारे घर चक्कर नहीं लगाया। तो इसीलिए ये लोग ना कितनी 8 दिन 10 दिन 10 दिन। हाँ 10 दिन लगा कर आए हैं। वो भी अभी ऐसे समझे कि 10 घरों को ही देखा होगा आपने। हाँ जी, फिर 2 फतकियाँ भी हो गया, तो 4-5 दिन तो उठे लग गए हैं। हाँ जी बिल्कुल, फिर यही वजह होती है, इसलिए फिर इन्होंने ना 10 दिन लगा दिए। और बाकी इतना ज़्यादा टाइम किसी के पास भी नहीं होता, अपने वीडियो भी बनानी होती है और अपना घर अपना होता है। मैं हर वीडियो में बता के आवाम को थक गया कि यार ये जो है ना, ये हमारा पैदाइशी विलेज है, इधर पैदा हुए, सब रिश्तेदार इधर हैं, कम से कम 300 घर है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि वो जो विलेज है वो भाई की पैदाइश का इलाका है, और मेरी पैदाइश का इलाका यही है। मैं इधर पैदा हुआ था ना, मैं इधर पैदा हुआ था, भाई जो है उधर,
बाकी ये अमीना हो गई हमारा, अमीना भाई, और बड़ी सिस्टर, छोटी सिस्टर, वो सब उधर के है, मैं इधर का हूँ। उस वक्त भी अबू काम करते थे ना फैक्ट्री वगैरह में, हाँ तो वो फैमिलीज को साथ रखते थे, तो इसलिए आप इधर पैदा हुए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो बाकी हम तो सारे उधर विलेज है, सब रिश्तेदार उधर हैं अभी भी। कुछ राजी हुए, कुछ फिर फौतगियाँ भी हो गई हमारे, होते हुए 2-3 फौतगियाँ हुई, वो भी अटेंड करनी थी। हाँ ऐसे हुआ। तो इसलिए बस वो लोग समझते हैं कि ये जो है ना, पता नहीं वो ऐसे भी होता है, वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि इतने दिन कैसे रह लेते हैं। वो जो उनके शहरों का माहौल है कि मेहमान आए एक दिन के लिए, सुबह आए शाम को चले गए। तो हमारे इधर से सफ़र करके जाते हैं, किराया लगा कर, कहते हैं कि यार इतना किराया जो भरा है, चलो कुछ दिन सब के घर सबको राज़ी भी कर लें, सबसे मिलजुल लें अच्छी तरह से। फिर जाना होता है 6 महीने साल जाना हाँ, होता है। तो इसलिए फिर ना माहौल ऐसा बन जाता है। हाँ जी बाबा, इतनी जल्दी पैसे? यार मैं देखो बूढ़ा हो गया हूँ, अब भी पैसे मांगते हो। तुझे क्या हुआ? बूढ़े होने की बात वो देखो जवेरिया लेके आए हैं। जवेरिया लेकर आई है। नहीं, ये मेरी नहीं है, अलिशबा की और अलीजा की है। सुनो, वो कहती है छोटी बच्चियों की है। ऐसे है तो क्यों हंसता है? वैसे हंसता है, पागल है, ऐसे लगता है पागल। ऐसे हंस रहे। और ये मुझे ना ऐसे ऐसे जैसे मछली पक रही हो, नहीं, मछली खुशबू हम खा दी। खुशबू आ रही है। आप खा के आए हो? मछली लेके आया है, अभी अभी खाई है। ये कहूँ, मैं भी कहूँ कि मुझे फिश की जो है खुशबू आ रही थी, मतलब कि मेरी सूंघने की हिस्स बहुत तेज है। ऐसे है ना? तो सही गाल है। हाँ, गाल मुझे सही है। भाड़ा बोल मच्छी लेके के आओ। पकौड़े बनवाई अनकों कर हाँ। वैसे ही अनका देने। हाँ, मेरी सूंघने की हिस्स बहुत तेज है। अभी महसूस हो गया मुझे कि हाँ मच्छी जो है इधर है। मच्छी लेके आओ। मछली खानी है आपने या मैंने खानी है? आपके लिए ले। अच्छा, मेरे लिए बोल रहे हो? मैं अभी नहीं खाता ना, कुछ देर तक खाऊंगा। अभी उसको देखो। हाँ, और चाचू बाबा को पहचाने भी नहीं शुरू में। क्यों हंस रही है? चाचू आ गया। क्या टप्पे मार रही है? हाँ लिशबा, टप्पे मारो। हाँ, टप्पे मार रही है। और अब्बू जी जो है अपने काम में अब लग गए, फिर से उसको सेट कर रहे हैं। क्या बात है। ला पैसे दे। पैसे दे वहाँ क्यों? पैसा गिन दिया। शह गिनती हो? शह ना गिनो, गिनता। गिनचे। अच्छा, ए गिन। ये भैया के भी हैं, आते भैया के, फरहान भैया के, और सब के। ठीक है, हाँ जाओ फिर। तो जी दोस्तों, अभी जो है ना बाबा जी की कॉल आई है, जिससे हम ना प्लाट ले रहे हैं। तो उसने बुलाया है, आप लोगों ने दुआ करनी है कि आज वो मान जाए और हमारा काम हो जाए घर का। तो अब चलते हैं फिर उधर, वहाँ जाकर जो भी है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे, और उधर मकान के बारे में भी आपको खुशखबरी देंगे। आप सब ने दुआ करनी है। मैं जा रहा हूँ उधर, तो उसके पास जो भी होगा वो आप लोगों से शेयर करेंगे। तो मिलते हैं उधर। तो जी दोस्तों, अब पहुँच गया हूँ मैं घर। जिस काम के लिए गया था उसके बारे में भी आपको शेयर करता हूँ। ऐसे खाम में टेंशन हो गई, सोचा कुछ तो हो, कुछ गया आगे। तो जी अम्मी जी, बुरी खबर। हाँ। वो गया था मैं उसके पास, बाबा के पास। उसने कॉल की, बोला कि आ जाओ। तो उधर गया, वो उसकी बेगम बाहर आ गई। मैंने वीडियो भी फिर नहीं बनाई, उधर वीडियो बना लेता, तो वो बाहर आ गई, तो फिर इसलिए वीडियो भी नहीं बनाई। वो बोल रही है, पहले उस दिन अब इतने देर इंतज़ार किया, अब बोलती है, उसने जो बाबा है उसने बोला कि हाँ भाई क्या करना है, फिर दो बयाना दो, पैसे दो और अपना कराओ नाम। तो उसकी बेगम फिर बाहर आ गई। उसने बोला कि किसने कहा है बेचने को? मैंने कहा बाबा जी ने बोला। तो उसने कहा कि बाबा जी ने बोला है, मुझसे पूछा है, मैं इतने का नहीं बेचती। मैंने कहा पहले तो आप लोगों ने तो बोला था। बोली कि नहीं, अब मैंने ना 15 लाख का देना है, मैंने उधार नहीं देना।
मैंने कहा उधार मुझे तो खुद बोला है कि 6 अभी दे दो, 6 4 महीने बाद दे देना। अब मैंने पैसे मांगे इधर उधर से मांग कर, अब मैंने इकट्ठे किए। अब बोलते हो कि हाँ जी नहीं हमने 15 का देना है। तो अब वो गुस्से कर गई, कहती है कि नहीं अब हमने 15 लाख का देना है, अब नहीं देना हमने। साकू इतना इंतजार करिए सी महीना पूरा, रोजाना महीना बाद अंदे पिउते भला साकू इंतजार करिए ने सा पाट को एडू उधार पार चा सा करते असा अपना सम्मान पूरा किते ओ भला हुन भला ने ये तकी दीते जो बड़ी कहना सा असा नहीं विचे ने साकू पहले ना सारी असाड़ा ब्याह असा इतना चो उधार पार असा इतना करूं। हाँ मैंने उसको बोला, फिर बाबे को भी बोला, मैंने कहा आप लोगों ने तो ऐसे ना कर दी, हमारे लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत बन गई ना। अब जो हमने यूट्यूब पर काम करना है, वीडियो लगाई है, सबको पता है कि हमने वीडियो लगाई है, अब सब जानते हैं। तो फिर अब हमको ऐसे बोल रहे हो कि हाँ जी हमने इतने का देना है, या तो हमें पहले ना बोलते। हम 15 दिन पहले रोज़े वाले और आगे 15 दिन और गुजर गए, महीना हो गया, हम वेट करते रहे, इंतज़ार करते रहे। अब आप लोग बोलते हो कि हाँ जी हमने 15 का देना है। तो वो फिर जो औरत थी उसने मेरी बात ही नहीं सुनी, उसने कहा नहीं हमने देना ही नहीं है, जाओ इधर से। फिर मैं चुप करके वापस आ गया। मैंने कहा देखो अब हमारे साथ भी ऐसे कर रहे हैं। हाँ हम इसी उम्मीद पर बैठे थे ना, तो अब वो उम्मीद हमारी तोड़ दी ना उसने। अचानक से बस यही जवाब दे दिया कि हाँ जी हमने नहीं बेचना, हमने बेचना है तो 15 लाख अगर देना है तो अभी दे जो 15 लाख और ले लो। मैंने कहा अब 15 कहाँ से आ गया, मैंने 12 लाख का आपसे मुकर्रर तय हुआ था, 6 लाख भी दूंगा, 6 4 महीने बाद दूंगा, अब 15 का। बोली कि नहीं हमने, इसने तो ये तो अपने घर वाले का बोली, ये तो ऐसे बोल देता है, इसको कुछ नहीं पता, हमने 15 का देना है, जब दिल करे ले जाना। हाँ ये तो अच्छा अल्लाह मियां दे दे सी। हाँ जी उन्हें तो सारे नाल हाँ ज्यादा महीना डेट ठीक है, सारे साकू इंतजार करिए ने सब बी पासे गिन हुआ असा गरीब बंदे सा इतना किराए दे विच। हाँ सबसे मेन जो है ना, सबसे मेन मसला यही था कि अब हमें खुद को भी शर्म आ रही है कि यूट्यूब पर हमने वीडियो लगाई और देखने वाले बहन भाई यही सोचेंगे ना कि ये हमारे साथ भी ऐसे ड्रामेबाजी करता है कि हाँ यही बोलेगा कि हाँ ये झूठ बोलते हैं, ऐसे ड्रामा करते हैं। मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा मेहरबानी करो, आप लोग तो ऐसे बोल रहे हो पर मेरी मजबूरी है, मेरी इज़्ज़त का सवाल है, लोग मुझे बेइज्जत करेंगे कि आप ना ऐसे ड्रामे करते हो, हमें ऐसे पैसे मांग लिए, पैसे ले लिए, आप बोलते हो कि हमने नहीं लेना, ये है, ये कौन सी बात हुई। बोला, फिर वो बाबा चुप करके घर चला गया। उसकी बेगम कहती रही कि हाँ जी लेना है तो लो, नहीं लेना तो चलो जाओ। उसने फिर पानी तक भी नहीं पूछा कि बंदा पानी पूछ लेता है कि हाँ भी कोई बहो चलो गाल बात है तो मोदी के वो खुद ये नहीं किया तो को इतना तो सबको मुसीबतें पाट देने। हाँ अब आप लोगों ने भी ऐसे वीडियो लगाई, सब कुछ आपको भी पता है, भाई भी बोल रहा था। अब इतने दिन से ना हम बोल रहे थे, अब अचानक वो उसका यही ड्रामा निकला है, बोलती है कि हमने बस लेना है तो 15 का, नहीं तो हमने देना ही नहीं है। मैंने कहा अब इतना हम ये 6 लाख बड़ी मुश्किल साथ तो अच्छा नहीं होया ना, यही है ना हमारे ये बात पहले कह देते भी हम इतने का बेचना है, इतने का लेना तो ले लो, नहीं लेना तो हम बेचना भी नहीं, तो हमारा तो नुकसान ना होता। हाँ यही है ना कि अब हम हर जगह से बेइज्जत होंगे, हर किसी के नज़र में हम यही बोलेंगे कि हाँ जी ये लोग ऐसे ड्रामे करते हैं, ऐसे खाम खा। जैसे पहले भी बदनाम थे, साहब बोलते थे कि ये भीख मंगे हैं, भीख मांगते हैं, ऊपर से अब नई बात आ गई हम पर कि हाँ जी ऐसे ही है। वो अगले ने तो ना कर दी कि हाँ जी हमने देना है तो 15 का देना है। अब उसकी मेन बात यह है कि वो तो अब ऐसे बातें कर रही थी जैसे कोई बंदा दुश्मन के साथ करता है कि यार ऐसा अगर मेरे साथ करना था तो मुझे बता देते। नहीं, उसने बस ऐसे ही बोल दिया कि हाँ जी मैंने देना भी 15 का है और देना भी नगद का है। तो ये तो बात है ना, कोई किसी से भीख मांगने जाए ना इतनी बातें नहीं करते, ये हम मोल ले लेते हैं ना। हाँ हम खरीद रहे थे, भीख मांगने तो नहीं गए। हाँ उस दिन जब बाबा आया इधर, मैंने हाजी साहब को बोला, मतलब अपने बॉस को, उसको बोला कि हाँ जी बॉस जी इसको बोलें कि हमें कुछ टाइम दे दे। उस वक्त बाबे ने कोई बात भी नहीं की, उसने कहा ठीक है हाजी साहब जैसे आप बोलते हो वैसा कर लेते हैं। तो अब जब बारी आई लेने की, जब उसने कॉल की हाँ जी आ जाओ, तो मैं इधर खुश होकर चला गया। मैंने कहा चलो आज काम होता है हमारे घर का, टेंशन ख़त्म होती है। ऊपर से उसने टेंशन और डाल दी कि हाँ जी हमने देना ही नहीं है।
ये कौन सी बात हुई? आप सब देखने वालों ये बताओ कि इसमें मेरी क्या गलती है? इतने दिन से महीना पूरा मुझे वेट करवाया और लास्ट में क्या बोल दिया, हाँ जी हमने बेचना ही नहीं है, बेचना है तो बस 15 का बेचना है, इससे कम देना ही नहीं है, उधार तो बिल्कुल अब देना ही नहीं है। जैसे किसी ने रोका हो या किसी ने ऐसी कोई बात कर दी हो या किसी ने कुछ ज़्यादा पैसे की ऑफ़र कर दी हो, इस हिसाब से अब उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और ऐसे बस बोली कि जाओ अब दफ़ा हो जाओ। ऐसे बोल रही थी कि हाँ जाओ जाओ हमने बेचना ही नहीं है, अगर लेना है तो 15 लाख लेकर आओ, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं, हमने बेचना ही नहीं है। उस घर का आप लोगों ने भी देखा है, उसमें है क्या चीज़, खाली सिर्फ प्लाट पड़ा है, 2 कमरे हैं, वो भी बिल्कुल ना होने के बराबर है, उनको दोबारा बनाना पड़ेगा। दोबारा बनाना पड़ेगा। हाँ दोबारा सब बनाना पड़ेगा। और फिर भी उसके नखरे ये थे कि हाँ जी 15 का हम देंगे, 15 से कम नहीं देंगे। नहीं, हमें कि कहीं ना कहीं से अल्लाह पाक दे देगा और भी हम ढूंढ लेंगे, लेकिन 15 का या 20 का आँख बेच के दिखा। वो तो अब मैं बात दुआ तो नहीं देता, पर लेकिन मुझे इतना यकीन है कि उसका अब इतने का बिकेगा भी नहीं। 12 मैंने बोला था, अब 12 के भी नहीं बिकेगा। बात दुआ देना मेरी आदत नहीं है, लेकिन उसने की जाती है कि ऐसे 1 महीना हमें वेट करवाया। आप सब ने भी देखा, आप सब भी इस चीज़ के गवाह हो। हर वीडियो में, अक्सर वीडियो में मैं कितने बंदों के पास गया, ये समझ के भीख मांगने गया। हर किसी से मैं भीख मांगता रहा कि यार मुझे मेरी हेल्प कर दो, मेरी हेल्प कर दो कि मैं ना घर लेना है। आखिर में क्या मिला, सिला ये मुझे मिला है कि 1 महीने के बाद उसने ये जवाब दे दिया। अब बंदा उसको कुछ बोल भी नहीं सकता, ना ही उससे लड़ सकता है, चीज़ है उसकी, उसने ना कर दी, नहीं दिया। जी, हमें तो यही परेशानी है जो हमारा तो नुकसान हो गया। हाँ नुकसान हमारी, मुझे जिस चीज़ का डर होता है कि यार मेरे ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात ना आए। आज मैं उस वक्त ना मेरे पैरों से नीचे ज़मीन ही निकल गई जब उसने बोला कि हमने 15 का देना है, लेना है लो, नहीं लेना तो दफ़ा हो जाओ। मैं ख़ुद हैरान हो गया, मैंने कहा ये तो ऐसे बोल रही है, अब मैं यूट्यूब वाले जो बहन भाई देखने वाले उनको क्या जवाब दूंगा कि हाँ जी अब मैं क्या करूँ इस चीज़ का। हाँ जी, सब बहन भाई देखने वाले तो कहते हैं बस रोज़ का ड्रामा है, हाँ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बस आज मिल रहा है कल मिल रहा है। हमारी भी मजबूरी है, हमारे पास भी इतनी जो है पैसा नहीं है, तो हम सस्ते वाली लब रहे हैं। यही बात है कि हमारी कोशिश यही जारी है। 1 साल से हम यही लगे हुए हैं कि हमें कुछ छोटा सा घर मिल जाए, चाहे सस्ता, जितना भी सस्ता कम रेट मिलेगा, हम आहिस्ता आहिस्ता करके मेहनत करके उसको बना लेंगे। लेकिन वो उसने बस यही समझ लिया कि हाँ जी ये मेरे प्लाट के पीछे पड़े हुए हैं, बस अब यही लेंगे और नहीं। ऐसे वैसे और भी बहुत सारे प्लाट पड़े हैं, अल्लाह पाक हमें और जगह दे देगा, लेकिन उसने जो हमारे साथ ज़्यादती किया ये हम कभी नहीं भूलेंगे। और हम सब बहन भाइयों से भी माजरत करते हैं दिल से कि हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। आप सब ने गुस्सा भी नहीं करना है। जिस बहन भाई ने हमारी हेल्प की थी, मदद की थी इस टॉपिक पर, इस मकान के लिए, तो इंशाल्लाह हम इतने खुदगर्ज भी नहीं बनेंगे कि उस आपकी अमानत को हम ख़राब करें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा और जगह पर ना, कोई और जगह देखूँगा और प्लाट देखूँगा, उधर मैं लूँगा। तो इसका उसने आज जवाब दे दिया है। अल्लाह पाक करम फरमाए। आप सब ने दुआ करनी है कि हमें कोई और अच्छा सा प्लाट मिल जाए जो कम रेट में भी हो और अच्छा सा हमारी पूरी फैमिली रह ले। क्योंकि और मुसीबत ये और बन गई है कि ये घर भी जो है इसने भी, मालिक मकान ने बोल दिया है कि हम इसको सेल कर रहे हैं, ये भी बेच रहे हैं। अगर ये बिक गया तो फिर हमें इधर से उठकर फिर किसी और किराए के मकान पर जाना पड़ेगा, फिर अपना ढूंढना, तो वो फिर मुसीबत बन जाएगी। आप सब ने दुआ ज़रूर करनी है कि हमें कोई बता रही है बेच चुका है, ये बेच चुका है। हाँ जी, हाँ मुझे ऐसे पता चला था कि वो बेच रहे हैं, पता नहीं। हाँ जी, वो बहन बता रही थी जो है बेच चुका है। अगर बेच चुका है तो हम कहाँ जाएंगे, इतनी बड़ा घर मिलेगा भी नहीं। अगर किराए पे लूँ तो अपना हो तो बंदा आहिस्ता आहिस्ता बना के सामान जो है सैका कर देता है। चाहे लेकिन 2 उसमें कमरे भी किराए हो ना, वाला तो हम हाँ नहीं बना 2 कमरे भी हों, गर्मियाँ हैं, चलो बंदा अपना सामान कमरों में डाल देता है, बाकी हम बाहर सो जाया करेंगे। वो तो गर्मियों में इतना टेंशन नहीं होती, सर्दियों में होता है मसला। तो अब यही मसला है, बस दुआ करें कि अल्लाह पाक ना और कोई। उधर से ना खुश थी कि हैं भी इतना दिन हो चुके हैं, घर जाएंगे, शायद हमारा जो है घर मिल जाए, हाँ, मिल गया होगा। तो इधर आके ना बहुत ही परेशान हो गए थे भी, ये क्या हो गया। हाँ जी, बस कोई नहीं, अल्लाह पाक देख रहा है, अल्लाह पाक इंसाफ करने वाला है।
अल्लाह पाक हमें इससे भी अच्छा देगा और बेहतर देगा। मुझे यकीन है, मुझे फुल यकीन है अपने रब पर कि मुझे इंशाल्लाह इस प्लाट से भी अच्छा घर मिलेगा। और आप सब ने भी दुआ करनी है और सोचा कि आप सब से मैं शेयर कर लूं, क्योंकि उस वक्त जब बातें सुन कर आया मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कि आगे वीडियो बनाऊं, किस मुंह से वीडियो बनाऊं, कैसे बताऊं आप सबको। तो इसी टेंशन में मैंने ना फिर घर आया इधर, तो मैंने कहा चलो जो काम कर रहे हैं वो तो फिर आप सब ये ना सोचें कि हाँ जी हमसे ड्रामेबाजी कर रहा था, इससे पहले आप चुप हो गया, प्लाट के बारे में कुछ बोल भी नहीं रहा। तो आज जो है यही हकीकत है, ये उसने जवाब दे दिया है। अब और कोई ढूंढता हूँ, फिर दोबारा कोई और जगह देखूँगा, चाहे उससे कम मरले कम हों, वो 7 मरले का है, कोई 6 मरले का, 5 मरले का, जैसा भी मिला तो इंशाल्लाह वो कोशिश करूँगा लेने की। बाकी आहिस्ता आहिस्ता फिर बना लेंगे। और आप सब ने भी दुआ करनी है और वीडियो भी मुकम्मल हो चुकी है, तो आप सब ने राय भी देनी है, कमेंट्स में ज़रूर जवाब देना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। भाईजान बातें तो आपने सब सुन ली होंगी। हाँ जी, सुन रहा था मैं इधर बैठा। हाँ, अब यही मसला बन गया है, हमारी ना खुशी जो है आधी कर दिया है उसने, ख़त्म कर दी, उम्मीदें भी तोड़ दी उसने। तो अब क्या प्रोग्राम है? अब फिर देखते हैं कोई और, ऐसे तो फिर लेना तो है जैसे कैसे। अब इधर किराए पर तो हमेशा नहीं रहना ना, जो बहन भाइयों ने सपोर्ट की हुई है इंशाल्लाह फिर और कोई ढूंढता हूँ, देखता हूँ कि और कम रेट में मिल जाए। नहीं तो वो जो खाली प्लाट एक बैठक वाला जो पहले देखा था, आपने वीडियो लगाई थी, वो वाला उससे पूछता हूँ, 15 लाख मांगता था। उसको बोलता हूँ कुछ कम रेट करे और कुछ पैसे रख ले तो उसकी मेहरबानी होगी। फिर वो लेकर उसका मसला तो है भी कुछ नहीं, वो हाँ, वो फिर ऐसे करेंगे ना, जो हमारी ईंटें प्लाट वाली पड़ी हैं वो ले आएंगे इधर और 2 कमरे बना लेंगे। वो है 30,000 ईंट है, उससे तकरीबन 3 कमरे बन जाएंगे। 10,000 ईंट का एक कमरा बनता है, 3 कमरे बन जाएंगे। ऊपर जो छतों वाला सामान है वो भी अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह, फिर वो भी हो जाएगा। नहीं ये तो है कि अब इधर से तो जवाब मिल गया ना, अब यही है अल्लाह पाक दे, कोई और ढूंढते हैं। आप भी हाँ जी आ चुका हूँ मैं, फिर जो है ना आप घर होंगे, कोई और भी प्लाट आप भी देख लेना, देखना शुरू करते हैं। हाँ देखना शुरू करें। अब उसने तो जवाब दे दिया, हम तो इसी उम्मीद पर बैठे थे ना, अब कोई और देखें फिर इंशाल्लाह। और देखते हैं, बहुत बड़ी कॉलोनी है, हाँ इंशाल्लाह, देखते हैं कोई कम रेट में जो भी मिलेगा ना। हाँ जी वो बात ऐसे है ना कि जो ये मिल रहे हैं, जो कह रहे हैं वो बैठक वाला है या वो है, हाँ उनमें कमरे नहीं है ना, कोई सामान रखने के लिए कोई जगह तो हो ना। चलो आदमी बाहर सो जाता है, गर्मी है, लेकिन वो कमरे हैं ही नहीं उसमें। यही वो इसलिए बोल रहा हूँ कि वो ईंटें जो पड़ी हैं वो फिर ले आएंगे, कमरों की ईंटें तो हो जाएंगी, हाँ बनाने पड़ेंगे। बनाने पे भी खर्चा आता है ना। वो अगर कर ले के उधार कर ले, कुछ पैसे रख ले तो फिर ऐसे है ना, फिर मिस्त्रियों को भी खर्चा दे, इस काम में बहुत पैसे लगते हैं। पहले जो है मैं चलो कोई और देखें, फिर कोई और ढूंढें, फिर इंशाल्लाह फिर देखेंगे। कल परसों से ढूंढना शुरू करते हैं, अल्लाह खैर करे।